हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। 22 फरवरी से पहले आप ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता, आपने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप बहुत ही आसानी से 80 से 85% ला सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल कमजोर हैं, ठीक है, उनको कुछ नहीं आता, तो हम आप लोगों को दिलाएंगे 80 से 85% बहुत ही आसानी से। कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जो अगर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखा, अप्लाई किया, तो आप लोग बहुत आसानी से ला सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, हिंदी में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 90% तो आप 95% ला सकते हो, 98% ला सकते हो। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखना, लाइक जरूर करना। सबसे पहले ये है हमारे पास बोर्ड एग्जाम का एक पेपर, 2024 बोर्ड एग्जाम का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल न्यू पेपर है, मुझे इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और हम आप लोगों को ये पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, ट्रिक के साथ दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम का कॉपी है उस पर अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले एक तरफ आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं, तो देखो मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि आप जितना अट्रैक्टिव लिखोगे, जैसे आपको मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप लिखोगे तो आप थोड़ा अट्रैक्टिव लिखना, क्योंकि वैसे भी आपको हिंदी में कुछ नहीं आता, ऊपर से आप गलत तरीके से लिख भी दोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपका नंबर बहुत ज्यादा कट जाएगा। इसलिए मैं आपको जैसा बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से लिखना, और आप लोगों को सारा ट्रिक्स में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो MCQ में आपको बता दूं कि ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि 20 मार्क्स का MCQ आता है, 17 से 18 कर किया होगे, मतलब 17 से 18 ऑब्जेक्टिव आप कर किया होगे। देखो हमें तो पास होना है ना, पास होना है तो ये बहुत है। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता इतना बहुत है, 17 से 18 नंबर 20 में से ऑब्जेक्टिव में से, और जो आगे के हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले MCQ का ट्रिक समझ लो। 4 से 5 हम लोग 6 ट्रिक देखेंगे। वो ट्रिक अगर आप क्वेश्चन से अप्लाई करोगे तो आप लोग देखना कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। जो हमारा MCQ का ट्रिक है, देखो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं। देखो MCQ अगर आप करके आ गए ना, तो कहीं ना कहीं आप पासिंग मार्क्स बहुत आसानी से ले आओगे। ठीक है, तो MCQ का ट्रिक सबसे पहले समझ लो। देखो MCQ में जो हमारा ट्रिक है वो ध्यान से समझो। वो हमारा है, मैं आपको एक एक ट्रिक को समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस पर अप्लाई होंगे। जैसे आपके क्वेश्चन रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं ABCD, तो उसी पर आपका ये रहेगा। ठीक है, और देखो मैं आपको सारा ट्रिक बता रहा हूं। पहला एक एक ट्रिक को समझना। मैं आपको देखो 20 ऑब्जेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं ये आपको सारे ट्रिक्स में से कोई ना कोई अप्लाई हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ट्रिक है कि आप लोगों ने ऑप्शन में देखा होगा कि लिखा रहता हुआ, जैसे राम हुआ श्याम। ठीक है, तो अगर इस टाइप से ऑप्शन आए तो वो आपका लगभग सही होता है। देखो हुआ अगर आए, देखो ध्यान से, मैं आपको एक एक ट्रिक समझा रहा हूं, कई सारी ट्रिक्स मैं आपको ऑब्जेक्टिव में बता दे रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर आप देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा। A व B अगर इस टाइप से ऑप्शन आए तो वो हमारा लगभग सही होता है। मैं आपको 95% कह सकता हूं कि सही होता है, 100% नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रिक है, एक हमारा ट्रिक है। तो देखो आप जैसे ये हमारा रहता ना, राम हुआ श्याम, अगर इस टाइप से ऑप्शन में आइए, तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, वहां तो आपको बदल के आएगा, वो हमारा सही होता है 95%। ठीक है, तो ये मैं आपका जो ट्रिक बता रहा हूं वो ध्यान से समझना, आपको ये सारे ट्रिक्स जरूर बहुत ज्यादा काम आएंगे। दूसरा जो आप लोग देख सकते हो, आप में जो ट्रिक है, जैसे और लिखा रहता है। ठीक है, और का मतलब क्या है, जैसे हमारा लिखा रहता है A और B दोनों, A और B ऑप्शन दोनों, तो इस टाइप के हो तो वो भी हमारा लगभग सही होता है, 95% मैं कह सकता हूं कि सही होता है। जैसे हमारा लिखा रहता है राम और श्याम, मैं एग्जाम्पल ये बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर इस टाइप से आपको मिले ऑप्शंस तो लगभग सही होता है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा देखा हूं क्वेश्चन पेपर में। तो ये सारे ट्रिक्स आप समझना, इन सारे ट्रिक्स से आप ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से कर सकते हो। तीसरा हमारा है, जैसे लिखा रहता ना कि आपका ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा अगर ऑप्शन में आए, क्योंकि ये सब थोड़े से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब टाइप का आए ना, तो वो हमारा मैं बता रहा हूं 95% सही होता है। 5% नहीं कर सकता, हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन 95% सही होता है ऐसे ऑप्शंस। फोन नंबर है, जैसे आपका रहता है इनमें से सभी
ऐसे भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो ये भी हमारा लगभग सही ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे ट्रिक हैं, ठीक है। आपको एमसीक्यू इस टाइप के मिले तो आप समझो वो हमारा सही है, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे एक आता है ना 5वां ट्रिक, ध्यान से समझना, एक एक ट्रिक को आप अप्लाई करोगे मिल जाएगा। बहुत सारे होते हैं ना कि क्वेश्चंस आते हैं कि इनके कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है, इस टाइप के आते हैं। तो वो क्या होता है ना, इन सब टाइप के जो भेद होते हैं, मतलब प्रकार होते हैं, भेद होते हैं ना, इन सब टाइप का प्रकार या फिर भेद, इसमें आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि मैंने देखा है 90% का जो होता है ये 3 होता है, मतलब 3 का मतलब होता है कि 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ऐसे ये लगभग हमारा 3 का ज़्यादा ही सही होता है, ठीक है। ये 95% आप पे अप्लाई होता है आपके जो ट्रिक पर। एंड 6वां जो हमारा ट्रिक है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ अलग टाइप के भी हमें विकल्प दिए होते हैं, तो कुछ अलग विकल्प जो होता है वो भी हमारा सही होता है, कुछ अलग टाइप का विकल्प, ठीक है। तो ये सारे ट्रिक्स अगर आप अप्लाई करोगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो वो हमारा लगभग सही होगा। तो ये 6 ट्रिक्स हैं, लेकिन अगर आप ये 6 ट्रिक्स में से आपका एक भी ना अप्लाई हो ना, तो वहां आप 7वां ट्रिक लगाना कि ये आपका, मैं बता रहा हूं 60% सही ट्रिक है, क्योंकि मैंने अप्लाई किया है ना बहुत जगह, कि अगर आप इसमें से कोई भी ना सही हो ना, मतलब कोई भी ट्रिक ना लगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इनसे चेंज होंगे, तो एक लगाना कि हमारा बी व सी किसी में से एक वाला आप चाहे बी को सही कर देना चाहे सी को, वो लगभग सही होता है। ये मैं इसका ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 50% मैंने देखा है, रिसर्च किया हूँ कि हमारा ये थोड़ा सा अप्लाई होता है। जैसे ए व बी दोनों ना आए और ना आए तो कोई भी इसमें से कोई नहीं, ये कोई एक ना अप्लाई हो तो वी व सी पर आप लगा सकते हो। मैं ये 85% कह रहा हूँ कि सही होता है, 85%, इससे ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। तो आप ये ट्रिक आप लगाकर MCQ क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि MCQ जो आपका 20 ऑब्जेक्टिव में से आप 18 कर सकते हो इस ट्रिक को लगाकर, और आप 18 नंबर बहुत ही आसानी से MCQ का पा सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिक हमारे MCQ ऑब्जेक्टिव के हैं। ऐसे आपको बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। अपने मॉडल में देखो, जैसे यहां लिखा है निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं हैं, का और खा दोनों, सही है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। यहां देखो निम्न में से रीति काल के कवि हैं, का और खा दोनों, ट्रिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप ये ट्रिक अप्लाई करना, आप MCQ ऑब्जेक्टिव को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया MCQ का ट्रिक। अगर आप ये MCQ में लगाओगे ना, आपका नंबर नहीं कटेगा। अब सबसे मेन पॉइंट आता है खंडवा, जो आपको लिखना है। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं आता है, MCQ का तो मैंने ट्रिक बता दिया, आप वो अप्लाई करके नंबर ला सकते हो। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं आता, ये वाला, ठीक है, जो लिखने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करना कि आप इसको ध्यान से पढ़ना, 6 नंबर का आता है, सबसे पहले आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा। लिखा हुआ है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है कि वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश की प्राण है। इसी चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न जाति और वर्ग आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उनमें यह एकता भी है। ये हमारा अंडरलाइन वाला है। इसी बात ठीक से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण बुद्धिजीवों के नेतृत्व में तात्पर्य एक नैतिक चेतना का सहारा लिया था। सबसे पहले हमें इसमें गद्यांश का संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या, क्रांति ने बापू ने किसका सहारा लिया। देखो ये बहुत ज्यादा आसान होते हैं। सबसे पहले अगर आप ये किस चैप्टर से लिया गया है, देखो यहाँ एक संस्कृति शब्द आया है ना, तो संस्कृति भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया। आंख मूंद के देखो, भारतीय संस्कृति में आपका हर एक चैप्टर में संस्कृति का ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। आप जाओ हर एक में देख लो। मित्रता पाठ में अगर आप पहले चैप्टर में देखो, मित्रता में तो आपको मित्रता, मित्र, ठीक है, बुरी संगति, ये मिल जाएगा ट्रिक। दूसरा ममता में देखो तो ममता ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब ट्रिक होते हैं, आप ऐसे ला सकते हो नंबर। अब देखो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, अब आप कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से। ये तो पता चल गया कि संस्कृति पाठ है, भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो आपको लेखक तो पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना कि ये हमारा कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, ये है खंडवा। तो आप सबसे पहले खंडवा डाल देना, खंडवा,
ठीक है, अंडरलाइन कर लेना स्किल की सहायता से। ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 21 है। ठीक है, हो सकता है आपके प्रश्न 1 हो, क्योंकि ये है खंडवा का प्रश्न नंबर 1, हो सकता है पेपर में 1 आ या 21 भी आ सकता है, 20 ऑब्जेक्टिव के बाद 21 नंबर। तो जो भी आए आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नोत्तर संख्या आपका 1 हो या फिर जो भी हो, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो। ठीक है, हम लोग 21 डालते हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या 21, और इसको आप लोग सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना। ध्यान से समझो, मैं आपको जो जो ट्रिक समझा रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप लोग हिंदी में 80% लाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालो, ध्यान से समझो संदर्भ। अब आपको संदर्भ आता ही नहीं है तो क्या लिखोगे? संदर्भ आपको आता ही नहीं है तो क्या लिखोगे? मतलब आपको पता ही नहीं कि कैसे संदर्भ लिखा जाता है। तो लो, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप क्या करो संदर्भ में, अगर आपको नहीं पता, संदर्भ 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला, आप संदर्भ में लिखो कि हमारा जो, मतलब ध्यान से समझना, अगर आपको संदर्भ लिखना आता ही नहीं है तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो यहाँ पाठ का नाम। ध्यान से समझो, नहीं आता, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, पाठ का नाम। ठीक है, जो भी पाठ का नाम है वो डाल दो। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। अब देखो ये आपको मिल जाएगा नंबर। ये पहला हमारा पाठ का नाम आप लिख दो, दूसरा आप इसका लेखक का नाम लिख दो। अगर आपको आता ही नहीं है तो ऐसे लिखो, नंबर 1 भी नहीं कटेगा। ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में आप ऐसे भी लिख सकते हो लेखक का नाम। तो आपको लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है इस चैप्टर का जो लेखक है राजेंद्र प्रसाद। बस, नहीं आता ऐसे लिखो, नंबर भर के मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, मुझे इस पेपर में कुछ नहीं आता था, फिर भी मैंने ट्रिक से ये सारे नंबर मिले हैं। और अगर आपको आता है संदर्भ लिखना तो आप देखो, अगर नहीं आता तो ऐसे लिख देना, अगर आता है तो एक टाइप से ऑल्ट भी लिख सकते हो, उस टाइप से आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस है, मतलब मिलेगा दोनों में, लेकिन ऐसे लिखना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखो मैं आपको सारा ट्रिक समझा रहा हूं, अगर आपको नहीं आता भाई, पाठ का नाम, लेखक का नाम, हेडिंग डालो, मिल जाएगा नंबर। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, क्या है ये? गद्य खंड है ना, गद्य खंड में संकलित। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान तरीके से बता रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। क्या नाम है? भारतीय संस्कृति। ठीक है, यह हो गया पाठ का नाम, पाठ से लिया गया है, लिया गया है। ठीक है, इसके जिसके लेखक, बहुत ज़्यादा आसान भी है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बस इस पर आपको नंबर मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से, आपको नहीं आता आप ऐसे लिख देना, नंबर आपको भर के मिलेगा, 2 में 2 नंबर। अब देखो दूसरा कैसे करोगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको बिल्कुल नहीं आता, यहां से यहां तक रेखांकित अंश है, नहीं आता ना, आप इसे अपने शब्दों में बनाकर छाप देना, नंबर कोई नहीं काट पाएगा, 2 में 2 नंबर मिलेगा। यहां से यहां तक अंडरलाइन है। दूसरी बात यह संबंध में विचारणीय, आप अपने भाषा में लिखो। दूसरी बात इस भाषा में विचारणीय है कि जो भारतीय संस्कृति है एक सामूहिक चेतना है, देश का प्राण है, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इनके जो संप्रदाय प्रदेश सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब आपस में एक साथ रहते हैं। ऐसे बना के लिख दो, कुछ नहीं है, बना के लिखो, नंबर मिल जाएगा। क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया? इसी में आप ढूंढो, क्रांति के लिए, इसमें आप पढ़ोगे मिल जाएगा, 2 नंबर आपका ये फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे आपको कुछ नहीं आता, 6 में 6 नंबर लाओगे इसमें। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक करना था। अब देखो पद्यांश में भी आपको ऐसे ही करना है। देखो इसमें आपका देखो, उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, वृंदावन गोकुल वन संगन कुंज की चाही, प्रात माता जसुदत अरुनंद देख पावत, एन माखन रोटी देहु सजावत, अतिहित सख पावत, गोपी ग्वाल बाल के संग खेलत हसत सूरदास। ठीक है, धनी धनी ब्रजवासी जिन हत धातु। देखो सबसे पहले ये सूरदास जी, सूरदास डायरेक्टली लिखा हुआ है। सूरदास जी इनके क्या है? पाठ का नाम क्या है? सूरदास जी ने क्या लिखा है? पाठ का नाम, पद लिखा है ना, पाठ जो पद है, और सूरदास जी इसके कवि हैं। बस नहीं आता डायरेक्टली आप लिखो, सूरदास जी इसके पाठ का नाम है, नहीं सॉरी कवि का नाम है, पाठ का नाम पद है, बस नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आप इसका
व्याख्या करो, नहीं आता आप इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख दो, नंबर मिल जाएगा, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आपको मिल जाएगा 6वें नंबर। ठीक है, कोई नहीं काट पाएगा, ध्यान रखना। अब हमारा आता है, एक ध्यान से समझो, एक हमारा आता है माय डियर स्टूडेंट जीवन परिचय, चाहे आप कवि का, एक लेखक का आएगा, कवि का। देखो ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर कैसे लिखें, हमें जीवन परिचय नहीं आता। सबसे पहले आप वो जीवन परिचय इन तीनों में से लो जो आपको आता हो, थोड़ा सा 10%, 5% खाली जन्म और मृत्यु पता होगा कि कब हुआ था जन्म, कब हुआ था मृत्यु। इतने बड़े आप लोग बुद्धिमान होंगे कि मतलब इतना तो पता होगा कि भैया कहीं ना कहीं भूल चूक में तो ये पढ़ लिया होगा जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, अगर पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, तो समझ लो आपका जीवन परिचय खत्म है। आप एक तरफ पहले अंडरलाइन करो, अच्छे से अंडरलाइन जरूर कर लेना, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। एंड फिर आप लोगों का ये कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या है देख लो, 23 नंबर है, ऊपर डालो। ठीक है, ये डाल दो, अच्छे से अंडरलाइन कर लो। अब देखो, जो भी आपको जीवन परिचय थोड़ा सा आता हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल आता है, भाई आप तो कुछ नहीं जानते हो। जयशंकर प्रसाद जी का थोड़ा सा आता है कि नहीं आता? तीसरा, आप यहां हेडिंग डाल दो, तीसरा हमारा जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक है। अब आपको जन्म मृत्यु केवल पता हो, आप पूरा जीवन परिचय लिख दोगे। डायरेक्टली लिखो, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, सभी को पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो ये तो पता ही होगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, ऐसे केवल जन्म पता हो कि कब हुआ था, जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था इनके। अब ऐसे आप बना के, फिर आप बना के लिख दो, इनका एक व्यवसाय भी था, मतलब कोई व्यवसाय था, हमें नहीं पता, बट व्यवसाय था। ठीक है, व्यवसाय भी था। ठीक है, इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन भी था, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचना भी की है। ऐसे आप बना बना के लिख दो, लास्ट में आप लिख दो कि जयशंकर प्रसाद जी की। ऐसे आप जैसे लिखोगे, जैसे आप लिखो अच्छे से, फिर ये सब बना के बीच में लिख दो। देखो हर एक कवि या लेखक को सबको हिंदी, उर्दू, फारसी का अध्ययन होता ही है। और लिख दो उन्होंने घर पर ही शिक्षा किया, जो लगभग सारे घर पर ही शिक्षा किए हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे लिख दो। फिर लास्ट में आप जो इनकी मृत्यु है वो लिख दो। ठीक है, तो मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ था, लिख दो, नंबर मिल जाएगा। भाई पास होना है ना आपको, 5 नंबर का है। रचनाएं आपको याद हो लिखो, ना याद है फिर भी लिखो। ठीक है, क्योंकि आपको इतना ही पता होगा कि इनके अजातशत्रु एंड चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त रचनाएं हैं। आपको 5 नंबर में से भाई 3 नंबर तो मिलेगा, 4 नंबर मिल सकता है। तो भाई आप ऐसे ऐसे करके आप 20 नंबर कट कर पाओगे, बस इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो ऐसे आप कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कवि हो या लेखक, किसी का जीवन परिचय लिख सकते हो, जन्म मृत्यु पता हो बस। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब देखो, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि ये सारा तो बहुत ही आसान है, ये तो आप तुरंत पढ़ सकते हो। चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर एक देशभक्त आसित। ठीक है, तो विद्या के वर्धते विद्या विद्या वर्धते, विद्या के वर्धते विद्या सर्वत्र वर्धते, सब कुछ बढ़ता है विद्या से। हो गया, क्या है, कुछ नहीं है। बिजली समस्या के लिए निराकरण के लिए पत्र लिखो। भाई पत्र में क्या है, बिजली समस्या के लिए। ठीक है, लिखो, सेवा में श्रीमान बिजली विभाग, आपसे महोदय, आपसे मतलब प्रार्थना है कि हमारे इधर बिजली समय पर नहीं आ रही है और बिजली बार बार कट हो रही है, इसके लिए इसका कोई समाधान कीजिए। बस समाधान कीजिए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा मतलब पत्र लिख दो, अच्छे से लास्ट में लिख दो, बस अपना नाम वगैरह, हो गया। 4 नंबर आपको तुरंत मिल गया। देखो अगर आप उसको ध्यान से समझोगे तो कुछ नहीं है। एक आपको निबंध लिखना है, कोई जो आपको भाई 4-5 ऑप्शन है, कोई एक तो पता होगा, नहीं पता है फिर भी बना के तो लिख सकते हो। जनसंख्या वृद्धि, भाई सभी बच्चों को पता है कैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस पर आप बना के लिख सकते हो, 7 नंबर ही मिल जाएगा। तो ऐसे आप हिंदी में कुछ नहीं आता ना, तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कुछ भी नहीं है हिंदी में, तो आप ऐसे हिंदी में कुछ नहीं आता तो मैं आपको बता रहा हूँ 80 से 85% आप बहुत ही आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप हिंदी में कुछ नहीं आता, ऐसे आप लिखना, आपको नंबर भर भर के मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप बिल्कुल कमजोर हो, आप चिंता मत करना, ये एक श्लोक लिख दो। कोई एक श्लोक याद है कि नहीं याद है? सबको याद है, सर्वे भवन सुखना, सर्वे संत निरामय, सर्वे बदनाम पश्चिम माँ का सीता दुख भागवत, तो 2 नंबर पक्का है। तो हिंदी बहुत आसान है। हिंदी में कहता हूँ आप आंख मूंद के 85% ला सकते हो, 80% ला सकते हो।
ठीक है। तो ये ऐसे आप हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे और आप ऐसे हिंदी में धुआं धुआं उड़ा दोगे। 22 फरवरी को जाओ, हिंदी में कुछ नहीं आता फिर भी ऐसे करके आना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर ऐसे ही और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।